हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और एक्सेल लर्निंग वीडियो जो कि आपके ऑफिस वर्क में, आपके डेली रूटीन काम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ एंड तक, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एवरेज इफ फार्मूला हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एवरेज इफ फार्मूला जब किसी पर्टिकुलर डाटा में मेरे को जैसे बहुत सारा डाटा है, उसमें से किसी एक डाटा का और वो मल्टीपल टाइम्स अगर वो डाटा रिपीट होता है तो उसका एवरेज हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। जैसे हमारे पास डाटा है, यहाँ पे मेरे पास रेजिडेंट के नेम है, यहाँ पे मेरे पास लोकेशन है और यहाँ पे मेरे पास एज है, ठीक है। तो अभी एवरेज इफ हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है एज में। तो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ लिख के रखा है, एवरेज एज ऑफ बांद्रा रजिस्ट्रेशन, मतलब उतने पर्सन जो बांद्रा में रहते हैं, ओनली बांद्रा में। जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 लोकेशन है, अंधेरी, विले पार्ले और बांद्रा। इनमें से ओनली जो बांद्रा में रहते हैं उनका हमको एवरेज एज चाहिए। तो क्या करना है हमको, हमको सबसे पहले लिखना है इक्वल्स टू, उसके बाद एवरेज इफ देन उसके बाद मेरे को रेंज लिखनी है। तो रेंज हमारा क्या है, लोकेशन, ओके। इसमें से हमको पूरा सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, देन क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया ये है कि वो बांद्रा का रेजिडेंट होना चाहिए। तो मैं डबल कोटेशन में लिखता हूँ बांद्रा, DRA बांद्रा, देन डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद मेरे को एवरेज एज निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे एवरेज रेंज आपसे पूछी है, आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको जहाँ से भी वो रेंज आपको मिलेगी जो एज वाली, वो आपको सेलेक्ट करनी है। देन हमको ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर। यस। तो वहाँ पे बांद्रा में रहने वालों की जो टोटल एवरेज एज है वो है 55.8। मैं बताता हूँ ये बैकएंड में कैसे करता है। एक्सेल जो है, जो आपने बांद्रा वहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था, तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक करता है इंटरनली, और वो जो चेक बॉक्स पे क्लिक किया है उसके सामने की वाली एज को वो कंसीडर कर लेता है फॉर्मूले में, और उस बेसिस पे ये एवरेज एज निकाल के देता है। जैसे अभी अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एवरेज एज ऑफ VP रेजिडेंट, मतलब विले पार्ले में रहने वालों की एवरेज एज क्या है। तो सेम हम लोगों को करना है, इक्वल्स टू एवरेज इफ देन रेंज हमको सेलेक्ट करनी है। ये हमारी रेंज है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि विले पार्ले में लोगों की, विले पार्ले में रहने वाले लोगों की एवरेज एज निकालनी है। तो कोमा, देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये है कि वो विले पार्ले में रहना चाहिए। तो विले पार्ले। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप यहाँ पे V कैपिटल की जगह स्मॉल भी लिखेंगे तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। डबल कोटेशन क्लोज, देन हम लोग लगाएंगे कोमा, और एवरेज एज जो है वो हमको मिलेगी यहाँ से। एवरेज रेंज जिसका हमको एवरेज निकालना है उसको सेलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, देन एंटर। यस। तो विले पार्ले में रहने वाले लोगों की जो एवरेज एज है वो है 50। इसी तरह अगर सपोज मेरे को अंधेरी की निकालनी है तो अंधेरी की भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, इक्वल्स टू एवरेज इफ देन रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रखेंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए, अंधेरी का रहने वाला होना चाहिए। तो डबल कोटेशन में अंधेरी, ओके। अंधेरी के बाद डबल कोटेशन क्लोज, और उसके बाद कोमा, और एवरेज एज निकालने के लिए एवरेज एज वाला कॉलम हम लोग को सेलेक्ट करना है, और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यस। तो इस तरह से आप एवरेज इफ फार्मूला जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी पेन और डायरी साथ रखिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।